गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली, बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल होने वाली है। और ये जो रेसिपी आप देख रहे हैं ना, चकली कह सकते हैं या फिर कुरहड़ी कह सकते हैं, ये हमारी बनी है दूध की और बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। लेकिन आप बीच बीच में क्या करते हैं, स्किप करके वीडियो देखते हैं, जिससे कि आपको जो बीच बीच में हम लोग छोटी छोटी टिप्स जो आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं वो मिस कर जाते हैं। और फिर आप कमेंट में पूछते हैं कि इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में क्या करना है। इसलिए जब भी आप लोगों को अगर ये रेसिपी थोड़ा भी अगर अच्छी लगती है तो बिना स्किप किए आप पूरी रेसिपी देखेंगे तो आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा और आराम से आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये जो कुरहड़ी है ना, मैंने खुद ने भी आज पहली बार बनाई है, लेकिन बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करना तो बनता ही है। तो ये है हमारा दूध, जो कि मैंने पहले ही बताया कि दूध की कुरहड़ी बनाने वाले हैं। तो ये दूध हमारा गेहूं का दूध है। तो ये गेहूं का दूध कैसे निकालते हैं, इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर डला हुआ है। अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए कि दूध कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 लोटा दूध लिया है और उसी लोटे से हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे। तो जो हमने दूध बनाया था उसी में पानी थोड़ा हमारा हमने स्टोर करके रखा था, तो उस पानी को हमें लेना है, जिससे कि हमारा जो कुरहड़ी है ना वो टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो 1 लोटा पानी हमें उसे लेना है और 1 लोटा पानी साफ वाला लेना है। और फिर हमें इसे गैस पर उबाल आने के लिए रख देना है। तो लगभग 10 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से हमारा पानी उबाल आ जाएगा। जैसे ही हमारा पानी एकदम अच्छे से उबलने लगे या फिर इसमें स्टार्टिंग में झाग आता है, तो झाग खत्म होते तक हमें इस पानी को उबालना है। और फिर हमें नमक डाल देना है और साथ में जीरा और काली मिर्च को मैंने बारीक पीस लिया था और चलनी से छान कर फिर हमने इसमें डाला है। वैसे अगर आप चाहो तो वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन वो क्या अलग अलग दाने दिखते हैं, फिर हमारे अगर मशीन में ही बना रहे हैं तो फिर नहीं बन पाते हैं। इसलिए हमें पीस कर डालना है और फिर हमें इसमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके गाढ़ा वाला घोल डालते जाना है और चम्मच को चलाते रहना है। इसमें बिल्कुल भी हमें लापरवाही नहीं करना है कि भाई इकट्ठे डाल दिया और फिर हमें चम्मच से मिलाना है, ऐसा नहीं है। डालते जाओ और मिलाते जाओ, नहीं तो गुठलियाँ इसमें पड़ने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए बस थोड़ा थोड़ा हमें डालते जाना है, एक हाथ से और एक हाथ से मिलाते जाना है। तो इस तरीके से हमें कम से कम 20 से 25 मिनट तक इसे गैस की कम आंच पे हमें पकाना है। और इसमें ना बबल्स दिखने लगेंगे तो समझिए कि ये हमारा पककर तैयार हो गया है डो। और इसे फिर ढककर हमें ठंडा होने देना है। और ठंडा होने देने के बाद में थोड़ा ये गाढ़ा और हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ठंडा हो जाएगा ना थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। और हमें लेना है फिर दूध की एक पन्नी। तो दूध की पन्नी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हमें मशीन से बिल्कुल भी नहीं बनाना है और बहुत ही आसानी से बन जाता है और जल्दी बन जाता है। मतलब कई लोगों के यहाँ मशीन वगैरह नहीं रहती है तो सोचते हैं कि भाई हमें कुरहड़ी बनाना है तो कैसे बनाना है। तो बिना मशीन से भी आप इस तरीके की कुरहड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और बस हमें पन्नी में भर देना है और रबड़ बैंड से, या फिर अगर रबड़ बैंड नहीं है तो आप धागे से भी इसे पैक कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 3 पन्नियों में भरकर तैयार कर दिया है। अब हमें चलना है सीधे रूम में, पंखे के नीचे ही हमें डालना है, धूप में नहीं डालना है। क्योंकि अगर धूप में अगर डालने लगेंगे ना तो बहुत तेज़ धूप है अभी। और वैसे मैं अभी जिस समय बना रही हूँ ना तो थोड़ा मौसम ख़राब है, लेकिन मेरा दूध बनकर तैयार था, इसे मैं ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकती थी, इसलिए मैंने आज इसे पंखे में ही डाल दिया। तो ये देखिए पंखे में सूखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, मतलब लगभग 6-7 घंटे, या ये मान के चलिए कि पूरी रात लग जाती है, क्योंकि पंखे की हवा थोड़ी ठंडी रहती है, इसलिए जल्दी नहीं सूख जाती है। और धूप में तो 2-3 घंटे में ही सूख कर तैयार हो जाती है। और ये इसी तरीके से ना मैंने पूरी कुरहड़ी यहाँ बनाकर तैयार कर ली है। और इसे ना आप चकली भी बोल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि कुरहड़ी ही बोलेंगे, लेकिन ये हमारे गेहूं के दूध की बनी है, इसलिए हम इसे कुरहड़ी के ही नाम से जानते हैं। वैसे हम जहाँ एमपी में हैं तो एमपी में अधिकतर लोग कुरहड़ी ही बोलते हैं।
तो ये देखिए सारी बनाकर तैयार कर लिया है और 2 दिन सूखने के बाद में हमारी कुरड़ी कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुई है और बहुत ही अच्छी पतली पतली एकदम बनकर तैयार हुई है। क्योंकि अगर इस तरीके से अगर बनाएंगे ना तो जब आप तलोगे ना तो एकदम इतनी क्रंच और क्रिस्पी बनकर तैयार होगी कि मैं क्या ही बताऊँ। और देखने में तो बहुत ही सुंदर लग ही रही है। तो चलिए फ्राई भी करके देख ही लेते हैं, क्योंकि बिना फ्राई किए विश्वास तो किसी को भी नहीं आता है। तो ये देखिए तलने के बाद में हमारी कुरड़ी कुछ इस तरीके से हो जाती है और एकदम फुल के डबल हो जाती है। और बस थोड़ा तेल हमें ना, मेरा तेल ना थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, इसलिए थोड़ा लाल दिख रही है। अगर थोड़ा तेल अगर कम गर्म रहेगा ना तो बहुत सफ़ेद सफ़ेद बनकर तैयार होती है। और ये देखिए पूरी कुरड़ी हमने यहाँ पर तल कर तैयार कर लिया है, मतलब आप लोगों के लिए। और ये देखिए कितनी अच्छी हमारी यहाँ पर शेप तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है इसमें, क्योंकि बनने के बाद में मतलब सूखते तक तो हमें पूरा अच्छे से शेप दिख रहा था, लेकिन तलने के बाद में मुझे खुद को भी नहीं पता था कि तलने के बाद में इसका इस तरीके से शेप आएगा कि कोई भी शेप नहीं है। बिना शेप की कुरड़ी हमारी आज बनकर तैयार हुई है, और वो भी बिना मशीन की, और एकदम झटपट बनकर तैयार हुई है। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें ज़्यादा चटपटी या खट्टी या फिर ऐसा नहीं चाहिए, तो आप सिंपल नॉर्मल जो दूध हमने लिया था ना उसमें सिंपल हमारा जो साफ पानी रहता है उस पानी से बनाइए, उसमें भी बहुत अच्छी और टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।